बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। ट्रेवल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रेवल है, बेस करिए। जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री सीताराम। आज कथा का सप्तम दिवस और विश्राम दिवस है और कथा इससे पहले कि शुभारंभ हो, जो भी हमारे ग्रामवासी गण, क्षेत्रवासी गण भगवान की परम मंगलमयी कथा प्रतिदिन नित्य प्रश्रवण कर रहे हैं, उनसे अपेक्षा है कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए इस पावन पंडाल में पधारें और भगवान की परम मंगलमय कथा का रस स्वादन करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, क्योंकि यह दुर्लभ अवसर, आज लास्ट दिन है, विश्राम दिवस है कथा का, तो ऐसा समय आपसे छूट न जाए, निकल न जाए, इस भाव से आप सभी भगवान की कथा पंडाल में पदार्पण करके भगवत कथा रसामृत का पान करें और सभी श्रोताओं को जो यहाँ विराजमान है सभी को व्यास मंच की तरफ से 7वें दिन सभी को जय जय सीताराम। बार बार व्यास मंच की तरफ से सबको नमस्कार है। आइए हम 7वें दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। कल के प्रसंग में मैंने आपको श्रवण कराया था, माता श्री अहिल्या जी शिला के रूप में विराजमान है और हमारे विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। सोचिए, हमारे संत विश्वामित्र जी महाराज महर्षि हैं, लेकिन भगवान को परमात्मा उस समय जब राम जी भगवान यहाँ से गए विश्वामित्र जी के साथ, तो उनकी आयु 13 साल की थी। 13 साल की उम्र है राम जी की, हमारे एकदम किशोर हैं, लेकिन किशोर होने के पश्चात विश्वामित्र जी महाराज कितने सम्मानित भाषा से भगवान को संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं?
गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी, ओ चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। हे दूसरों को आनंद देने वाले राम, ये अहिल्या जी आपके चरणों का रज चाहती है। आपके चरणों का नहीं बल्कि चरण कमल रज चाहती हैं। आपके चरण कमलों का रज चाहती हैं। तो किसी ने भगवान से, विश्वामित्र से विनोद कर लिया कि प्रभु ये बताइए, जब ठाकुर जी के चरण कमल जो हैं, कमल हैं, तो कमल में रज तो होता नहीं है। भाई कमल में कहीं रज होता है क्या? कमल तो जलज होता है, जल में होता है, पानी में होता है, तो वहाँ तो जो है रज हो ही नहीं सकता। तो वो कौन सा रज है जो आप चाहते हैं कि अहिल्या जी के ऊपर मतलब भगवान विराजमान करा दें? इन कैसा ये रज है? तो भगवान ने कहा, विश्वामित्र जी महाराज ने विनोद में कहा कि जैसे जल ऊपर रहता है, जल ऊपर रहता है, जल के ऊपर कमल ऊपर रहता है, लेकिन उस कमल के ऊपर जल को छोड़ा जाता है तो जल टिकता नहीं है, बल्कि उसकी बूंदें टिकती हैं। जल की बूंदें ही कमल पर टिकती हैं, बाकी अगर आप जल छोड़िए तो सारे के सारे जल प्रवाहित हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारे ठाकुर जी इतने कोमल हैं ना कि हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। बक्सर से चलते हुए धूप में छाँव में चले आए तो पूरा का पूरा पसीना हो गया हमारे ठाकुर जी के शरीर में। पैदल चल रहे हैं। और यही आप जब बगिया में देखेंगे जानकी जी के यहाँ, तो भगवान को फूल तोड़ने में पसीना आ गया। वो गीत है ना, हमारे मिथिला में गाया जाता है, छूटल लीलार पे पसीना, हे लाल काहे छूटल लीलार पे पसीना। तो जिस परमात्मा को फूल तोड़ने में पसीना आ जाता है, तो क्या उसको पैदल चलने में पसीना नहीं आएगा? स्वाभाविक आ जाएगा। तो किसी ने विनोद में कहा, तो विश्वामित्र ने यही विनोद में जवाब दिया कि ये ठाकुर जी अयोध्या से मेरे पीछे पीछे आए, पैदल चलते चलते बक्सर तक आए। उस समय विश्वामित्र जी के साथ कोई रथ नहीं था, कोई घोड़ा नहीं था, कोई हाथी नहीं थी। 13 साल के बच्चे पैदल पैदल बक्सर तक चले गए। अभी आप अयोध्या से बक्सर जाइए, कम से कम 14 से 15 घंटे लगेंगे ट्रेन से। 14 से 15 घंटे ट्रेन से लगेंगे। और हमारे ठाकुर जी पैदल पैदल निकल गए, 13 साल के बच्चे। तो यही विश्वामित्र जी ने जवाब दिया कि ये जो चरण कमल रज जो है, ये चरण कमल रज क्या है? ये पसीने वाला रज है, जो ठाकुर जी के ऊपर से पसीना चू रहा है। अच्छा, गोस्वामी जी ने या कहीं ये वर्णन तो नहीं आया कि ये कब दोपहर में अहिल्या को तारा गया कि शाम को तारा गया, ऐसा वर्णन तो आया नहीं। लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं कि भगवान जब वहाँ से चले होंगे तो पैदल चले होंगे, तो पसीना तो स्वाभाविक आ जाएगा। तो चरण कमल रज, रज का अर्थ बूंद भी होता है। रज का अर्थ जो है बूंद भी होता है। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि ठाकुर जी के कर कमलों, ठाकुर जी के नेत्र कमलों से ऊपर से जो पसीना टपक रहा है, इसी को मैं कहता हूँ चरण कमल रज चाहती। कि हे ठाकुर जी, आपके चरण कमलों में जो पसीना टपक रहा है, माने ऊपर से नीचे जब पसीना आते आते भगवान के चरणों के एड़ियों तक आ गया, ऊपर से उंगलियों से आ गया, तो ठाकुर जी को विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि आप ये पसीना कम से कम ये टपका दीजिए अहिल्या जी के ऊपर, जिससे पाप रूपी जो वस्त्र माने कि ये पत्थर लगा हुआ है धो जाए। क्योंकि पाप कैसे, जैसे कपड़े में जब दाग लग जाता है तो बिना पानी के नहीं छूटता है,
वैसे पाप रूपी दाग लगा है नाथ, तो आप पसीने रूपी बूंदों से जो है इनको तार दें। और बिना जल के कोई तर नहीं सकता है, इसीलिए चरण कमल रज चाहती। चरण कमल रज का अर्थ यह है, अगर हम अपने इसको और व्याख्यायित करेंगे तो थोड़ा सा आपको मतलब दूसरे हमको मतलब विभाग में जाना पड़ेगा। वो पर्सनल ढंग से मैं आपको समझा सकता हूँ, अगर कोई आएगा तो अपने तर्क को हम प्रस्तुत कर देंगे, उसको मानना पड़ेगा उस शब्द को। माने रज माने बूंद, या रज माने पसीना, या रज माने रक्त। तो भगवान को तो रक्तिम हुआ नहीं है, भगवान तो वो जो है कि पसीने से टपक रहे हैं। इसी बात को विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं चरण कमल रज चाहती, कि आप अपने रज को यहाँ से पसीने की बूंदों को यहाँ से जरा से टपका दीजिए। तो भगवान ने कहा सरकार ये बताइए इसकी क्या आवश्यकता है। अरे कहा कि ये चरणों से तो गंगा जी निकली हैं, इन्हीं चरणों से तो आप तारते हैं। नख निर्गता मुनिबंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी, इन्हीं नखों से तो गंगा जी निकली हैं। तो गंगा जी जब इन्हीं नखों से आपके प्रकट हुई हैं, तो वर्तमान में जो कर्म रूपी गंगा आपके शरीर से बह रही हैं, बस इन्हीं की एक बूंद आप टपका दीजिए, एक बूंद आप टपका दीजिए और ये तर जाएंगी। भगवान ने कहा कि गुरुजी आप भी गजब। अच्छा, इससे पहले विश्वामित्र जी महाराज क्या सोचते हैं, जब राम जी के पास आए नहीं थे, जब राम जी को देखा नहीं था, जब राम जी के साथ रहे नहीं थे, तो जब यही मिस मैं देखूं पद जाई, यही मिस मैं देखूं पद जाई और कर बिनती आनो दो भाई, तब कहते हैं कि मैं भगवान के चरण कमलों के दर्शन के लिए अयोध्या जाऊं। बक्सर में रहते हैं तब ये कहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं कि यही मिस मैं देखूं पद कमल जाई, ऐसा गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब भगवान का दर्शन नहीं किए थे तो उतनी श्रद्धा विकसित नहीं हुई थी, लेकिन भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा थी। और जब भगवान के चरणों का दर्शन कर लिया और ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, तो उनको लगा कि ठाकुर जी तो हमारे इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि ठीक जैसे कमल के समान इनके चरण कोमल हैं। और इसीलिए कहते हैं कि चरण कमल रज चाहती। अब सोचिए गुरु जी अपने शिष्य को इतनी सम्मानित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इससे पहले वो सोचते थे। अच्छा, दो बात होती है कि गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो स्टार्टिंग में मतलब गुरु उसको बहुत श्रेय नहीं देते हैं। जब उसकी विशेष विद्या को और बहुत ज़्यादा मतलब उसकी योग्यता को पढ़ लेते हैं, उसकी एबिलिटी को, उसके टैलेंट को पढ़ लेते हैं, तब जाके उसको महत्व देना शुरू करते हैं। तो यहाँ राम जी के टैलेंट को जो है उन्होंने पढ़ लिया, जान लिया। क्यों जान लिया? क्योंकि राम जी ने हमारे